नमस्कार दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है एक ऐतिहासिक कहानी जो रिश्तों का अटूट विश्वास एवं भावुकता को प्रदर्शित करती है। इस कहानी का नाम राखी का इतिहास, रानी कर्मावती और हुमायूं की अनूठी कहानी है। यह चित्तौड़ की रानी कर्मावती है। चित्तौड़ का किला उस समय वीरता और बलिदान का प्रतीक था। यह वही स्थान था जहां कई राजपूत वीरों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी। लेकिन इस कहानी में युद्ध और बलिदान से इतर मानवीय रिश्तों की एक अद्वितीय मिसाल देखने को मिलती है। यह कहानी रानी कर्मावती और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच राखी के अनूठे बंधन की है। चित्तौड़ के दुर्ग में उत्साह और उत्सुकता का माहौल था। रानी कर्मावती अपने कक्ष में थीं, लेकिन उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उनके जासूसों ने खबर दी थी कि गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह चित्तौड़ पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। बहादुर शाह की सेना विशाल थी और चित्तौड़ की सीमाओं को पार करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। रानी कर्मावती जानती थीं कि चित्तौड़ का सामना करना कठिन होगा। उनकी सेना में वीरता की कमी नहीं थी, लेकिन संख्या में वे बहादुर शाह की सेना के सामने कहीं नहीं टिक सकते थे। ऐसे में उन्हें एक ऐसे सहयोगी की आवश्यकता थी जो इस संकट में उनकी मदद कर सके। अपने दरबार में सभी मंत्रियों और सेनापतियों से चर्चा के बाद रानी कर्मावती ने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने फैसला किया कि वह मुगल सम्राट हुमायूं से मदद मांगेंगी। यह निर्णय आसान नहीं था। मुगल साम्राज्य और राजपूतों के बीच संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहे थे, लेकिन रानी ने सोचा कि अगर हुमायूं को राखी भेजी जाए तो वह अपने भाई होने के नाते उनकी मदद के लिए आगे आएगा। रानी ने अपने दरबार के एक सबसे भरोसेमंद दूत को बुलाया और उसे एक पवित्र राखी, एक पत्र और अपना संदेश लेकर दिल्ली भेजा। पत्र में लिखा था, प्रिय सम्राट हुमायूं, संकट की इस घड़ी में मैं आपकी बहन के रूप में आपसे रक्षा की गुहार लगा रही हूँ। राखी के इस पवित्र बंधन को स्वीकार करें और अपनी बहन की लाज बचाएं। दिल्ली में हुमायूं अपने दरबार में था जब उससे यह संदेश मिला। पत्र पढ़ते ही उसकी आंखों में भावुकता आ गई। उसने तुरंत राखी को अपनी कलाई पर बांधा और वादा किया कि वह अपनी बहन कर्मावती की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। हालांकि हुमायूं उस समय एक और युद्ध में उलझा हुआ था। उसे यह तय करने में कठिनाई हुई कि वह पहले किस दिशा में जाए, लेकिन राखी के बंधन का सम्मान करते हुए उसने अपना युद्ध स्थगित किया और अपनी सेना के साथ चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। इधर चित्तौड़ पर बहादुर शाह का हमला शुरू हो चुका था। उसकी विशाल सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया था। रानी कर्मावती ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने सैनिकों को पूरी शक्ति से लड़ने का आदेश दिया। चित्तौड़ के सैनिक बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन संख्या में कम होने के कारण वे जल्दी ही कमजोर पड़ने लगे। जब रानी को लगा कि अब किले की रक्षा संभव नहीं है, तो उन्होंने चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर करने का निर्णय लिया। उन्होंने बहादुर शाह के हाथों अपमान से बचने के लिए यह कठोर कदम उठाया। रानी और अन्य महिलाओं ने अग्नि में प्रवेश कर अपनी आहुति दे दी। हुमायूं जब तक चित्तौड़ पहुंचा तब तक किला बहादुर शाह के कब्जे में आ चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हुमायूं ने अपनी सेना के साथ बहादुर शाह पर हमला कर दिया। मुगल सेना की शक्ति और हुमायूं की रणनीति ने बहादुर शाह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही दिनों में चित्तौड़ पर हुमायूं का कब्जा हो गया, लेकिन इस जीत की खुशी अधूरी थी। रानी कर्मावती और चित्तौड़ की अन्य महिलाओं के बलिदान ने हुमायूं के मन को झकझोर दिया। उसने रानी की राखी को हमेशा अपने पास रखने का वादा किया और चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने का प्रण लिया। यह कहानी मानवीय रिश्तों की शक्ति का प्रतीक है। रानी कर्मावती और हुमायूं के बीच राखी का यह बंधन धर्म, राजनीति और युद्ध की सीमाओं से परे है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब मानवीय संवेदनाएं और परंपराएं प्रबल होती हैं, तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। रानी कर्मावती और हुमायूं की कहानी इतिहास के उन पहलुओं को उजागर करती है जो मानवता, साहस और सम्मान का प्रतीक है। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि रिश्ते और परंपराएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। यह कहानी सदियों तक हमें प्रेरित करती रहेगी
अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे।